नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर में धारा 144 प्रमुख नेताओं की नज़रबंदी और उसके बाद तमाम तरह की अटकलें, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भारत सरकार चाहती क्या है, भारत सरकार करने क्या जा रही है। चूँकि जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों को बीच में रोक कर वापस भेजने का आदेश दिया गया और कश्मीर में जो हालात फ़िलहाल पैदा हुए हैं, जो स्थिति है, उसको लेकर के ट्वीट्स की भरमार आ गई है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इस पर अपनी बात रखी है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है, चेतावनी देते हुए सरकार को कहा है कि सरकार आग से खेल रही है, सरकार दुस्साहस कर रही है कश्मीर मसले को छेड़कर। और इस तरह के ट्वीट्स की भरमार है। इधर अनुपम खेर का भी एक ट्वीट सामने आया है। अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो सबको इंतज़ार था वो होने जा रहा है और ये कहा है कि कश्मीर का समाधान अब शुरू हो गया है। अनुपम खेर के ट्वीट के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने कहा है कि पता है इसका आखिरी समाधान क्या है, ये लोग कश्मीर में जनसंहार चाहते हैं। और उसके बाद ट्वीट्स की भरमार है। कश्मीरी पंडितों को लेकर मुखरता से लिखते रहे वरिष्ठ पत्रकार ने एक लिखा है कि सोमवार को संसद में कांग्रेस के प्रति मेरी सहानुभूति रहेगी। दरअसल कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी संसद में कश्मीर को मिला विशेष दर्जा 35 से पर बात करती है तो कांग्रेस के लिए कोई रुख अपनाना आसान नहीं होगा। इधर इरफान पठान जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि हर मामले में धर्म को डालना ठीक नहीं है। इरफान पठान ने ट्वीट कर कहा है कि सच यह है कि अमरनाथ यात्रियों को खतरे के कारण यात्रा खत्म करने के लिए कहा गया है, इसलिए सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए गए हैं। तो कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने 3 अगस्त को कश्मीर में मोदी सरकार के रुख को लेकर ट्वीट में कहा था कि लोग बहादुरी के साथ रहें और घबराएं नहीं। मीरवाइज ने अपने ट्वीट में कहा था कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिर होने क्या जा रहा है। और उनके ट्वीट के जवाब में पाकिस्तान के सूचना मंत्री, इधर पाकिस्तान के मंत्रियों ने भी ट्वीट करना शुरू किया है और कहा है कि पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, भारत सच का सामना करे, न कि लोगों को खतरे में डाले। तो इस तरह के ट्वीट्स की काफ़ी भरमार आ गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है भारत से लेकर पाकिस्तान तक और ख़ासकर जो भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके खेमे में काफ़ी हलचल है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार चाहती क्या है। हालांकि कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद अब जब बयान आएगा अमित शाह का, उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि वाकई भारत सरकार का रुख क्या है। लेकिन इतना ज़रूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जिस तरह से पी चिदम्बरम ने बात कही और कहा है कि भारत सरकार एक तरह से आग से खेल रही है और ख़तरे में डाल रही है कश्मीरियों को, तो ऐसा लगता है कि कश्मीर का समाधान नहीं ढूंढा जा रहा है बल्कि कश्मीर को एक नई समस्या की तरफ धकेला जा रहा है। इस तरह का बयान आने भी शुरू हो गए हैं। हालांकि कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत सरकार के रुख से निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कश्मीर में समस्याएँ बढ़ेंगी, इन समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। चूँकि पाकिस्तान ने भी इधर पूरी तरह से अपने सेना को अलर्ट पर रखा है और कहा है वे किसी भी स्थिति के लिए निपटने को तैयार है। और जिस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के बीच जिस तरह की खामोशी है और जो कवायद फ़िलहाल चल रही है कश्मीर में, उसको देखते हुए ये आशंका प्रबल होती जा रही है कि क्या वाकई कश्मीर का समाधान ढूंढा जा रहा है या कश्मीर किसी नई समस्या की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस तरह की आशंका भी व्यक्त की जा रही है, प्रकट की जा रही है और जो तमाम तरह के ट्वीट सामने आए हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है। हालांकि अब साफ होगा भारत सरकार का रुख स्पष्ट होने के बाद कि आखिर सरकार चाहती क्या है कश्मीर मसले को लेकर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।